घोसी से एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर को लेकर एक खबर सुर्खियों में है। खबर यह है कि अरविंद राजभर ने बीजेपी के नेताओं से माफी मांगी है। घोसी से अरविंद राजभर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वो नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं। तो अब इस घटना ने, इस खबर ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा दिया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्वीट करके राजभर समाज की बेइज्जती इसको बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरुण राजभर जो सुभाषपा के ही एक और नेता हैं, अरविंद राजभर के भाई हैं, उन्होंने ये कहा कि अरविंद राजभर तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ घोसी के आम लोगों से आशीर्वाद ले रहे थे। तो अब इस पर राजभर समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, हम उन्हीं से समझ लेते हैं। आपके नेता जो किए, आशीर्वाद लिए या माफी मांगे, आप लोग इस घटना को कैसे देख रहे हैं? ये तो पूरे सर्व समाज का अपमान है। उन्होंने इस घटना को मत समझे। आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने उनको कहा कि झुको, झुकने के माने उनका जो लहजा था माफी मंगवाने का वो बहुत अजीब था। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा घुटना टेको, झुको झुको प्रणाम करो। जिस यही अरविंद राजभर कहते थे, महाराजा सुहेलदेव राजभर के माने वंशज हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर का खून मुझ में दौड़ा है। आज भाजपाओं ने उनके शरीर में गोमूत्र डाल दिया है और पूरे शरीर में उनके गोमूत्र डाल दिया। आज ये महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान किया और राजभरों का भी इन्होंने अपमान किया है। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं गोमूत्र से, गोबर से, तो हम लोग पूजा पाठ में उसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, झुकना कोई बुरा तो है नहीं, झुकना तो चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोगों के सामने, आम जनता के सामने झुकना। जनता ही तो जनार्दन है। देखिए, वो आम जनता के सामने झुकना और कुछ व्यक्ति विशेष के सामने झुकना, उसमें अंतर होता है। और वो बीजेपी के कोई कैडर नेता नहीं है। माननीय ब्रजेश पाठक जी भले ही डिप्टी सीएम हो, वो 5-6 साल 7 साल हुआ उनको आए। बीजेपी का अगर कैडर नेता रहता तो वो ये जो बिहेवियर किए हैं समाज का, देखिए उन्होंने अरविंद राजभर को नहीं झुकाया है, पूर्वांचल के राजभरों के साथ वो अवहेलना किया गया है। इनका बेइज्जती राजभर समाज, एक व्यक्ति का बेइज्जती नहीं है, पूरे समाज का। आप वो देखिए किस हिसाब से झुकाया जाता है। आशीर्वाद उनका बेटा कर रहा है, आशीर्वाद मांग रहे हैं। अरुण राजभर ने कहा कि वो आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे आशीर्वाद मांगा जाता है, हम भी आशीर्वाद है। ये संस्कार एक अलग होता है, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। आप देखे होंगे कि कहें झुक जाओ, रखो, ऐसे करो। वो आदमी उठा, ऐसे किया, ऐसे करने के बाद फिर ऐसे के बाद ऐसे दंडवत, वो कहा गया कि एकदम दंडवत। तो ये हुआ क्या, जैसे जानते हैं सत्ता के लालच में ये कर रहे हैं, ये समाज को झुकाने का काम लाए। क्योंकि महाराजा सुहेलदेव ने सर कटा दिया, कभी किसी के सामने झुका नहीं। राजभर समाज के पास खाना नहीं रहेगा लेकिन झुकने का काम नहीं करता, उसका ब्लड हमेशा गर्म रहता है। ये अपने ब्लड को पानी बना दिए हैं। क्यों? क्योंकि सदन में जाने के लिए ये बाप बेटे ये जो बड़बोलापन लिए, उनकी गलती, बीजेपी की गलती हम नहीं मानते हैं। आप जब किसी को कभी कहेंगे, हमने कहा कि आपके साथ 10 दोस्त हैं, सारे दोस्त एक एक करके हट जाएं, तो बताइए उसमें दो गलती किसकी होगी? मेरी गलती होगी अगर 10 हट गए। तो आप सपा के साथ जाते हैं फिर भी वही हाल होता है, कांग्रेस के साथ जाते हैं वही हाल होता है, बीजेपी के साथ जाते हैं वही हाल होता है। आप हमेशा गलत ट्रैक पर रहते हैं। जो बड़बोलापन लोगों का, आप बताइए, आपने बलिया का सीन देखा है, कैसे गाली दिया भाजपाइयों को? क्या वहां वो शब्द लेना चाहिए? वहां गए, ठीक है, भाजपा के कार्यकर्ता कहे होंगे, नेता नहीं कहता है। भैसवा कह के कहे, भैसिया उस जो हल्दरपुर में जो कार्यक्रम था उसमें राजभर की बहन बेटी थी, न कि भाजपा की बहन बेटी थी। तो वहां आपने भैसिया कहे कि भाजपाइयों अपने भैसिया को बचा के रखो, तो वो औरत नहीं समझी होंगी। आप जो बड़बोलापन बोलते हैं, जो उलूल जुलूल बयान देते हैं, इसका परिणाम है कि योगी जी के निगाह में, जो योगी जी को बदतमीजी के साथ पेश किया, योगी जी सबकी निगाहें सबके ऊपर रखे हुए हैं। वो पारी सबका आ रहा है, अब इनके बाप बेटों का बारी आ गया है, यही प्रक्रिया चालू है। मुझे बताइए कि समाज इसको कैसे देख रहा है? हालांकि झुकने में कोई बुरा, चूंकि आपका बड़ा अनुभव है राजनीति में और आप चीजों को बहुत नजदीक से देखे हैं, तो झुकने में कोई बुराई तो है नहीं, इसको तूल क्यों दिया जा रहा है? अगर बीजेपी, चूंकि बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा है और मिलकर लड़ना है, तो अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने झुककर, उनका समर्थन लेकर, जनता का आशीर्वाद लेकर वो चुनाव लड़ रहे, इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? देखिए, इसमें बुराई, मैं भी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं।
किस तरीके से कहाँ पर झुक करके हमको वोट लेना है, वह स्थान अलग अलग होता है। ये नहीं कि केवल बीजेपी के वहाँ टोटल कार्यकर्ता रहते हैं, बीजेपी के जो है पदाधिकारी रहते हैं, वहीं पर जो है कि इस तरीके से उनको झुकाया जाता है, इस तरीके से उनको झुकाया जाता है, लगता है कि यह पूरे राजभर समाज उनकी यहाँ तो बनी बनाई पहले से ही चाल रही होगी कि इस तरीके से इनको जो है कि डैमेज करना है। क्योंकि यह भी जब समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ था तो बीजेपी के साथ यह कितना जो है घिनौना कार्य किए थे, कि कितनी गंदी गंदी गालियों का शब्द का प्रयोग करके किए थे। तो बीजेपी को भी यह मौका मिला है, बीजेपी को भी यह मौका मिला है। बीजेपी इतनी कमजोर दिमाग की नहीं है कि जो कि वह अपना मौका छोड़ेगी। वह भी ब्रजेश पाठक को वहां पर लगाया। तो ये चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ राजनीति हो रही है, नुकसान तो उन्हीं का होगा ना, हो या ना हो वह तो उनको समझना है, ये बात तो उनको समझना है। ओम प्रकाश राजभर आज जो है सत्ता के लिए कितना गिर सकते हैं इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वह गिर करके विधानसभा के सदन में पहुंच करके वो जो है मंत्री भी बन गए हैं। अब यह वह सोच रहे हैं कि मैं कितना गिर जाऊं, कितना गिर करके अपने संसद में जो है संसद के सदन में अपने बेटे को मैं भेज दूं। ये बात है भाई, गिरना अपने समाज के चौपाल बना करके काहे राजभर समाज को जुटा करके वहां पर क्यों नहीं माफी मांगते हैं? या तो वहां भी तो उनके बुजुर्ग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समाज के लोग हैं, माता पिता के समान उनके बुजुर्ग हैं। उनके अब तो कभी नहीं हमने देखा कि ओम प्रकाश राजभर का लड़का जो है अरविंद जो है अपने बुजुर्गों के पैर पकड़ करके माफी मांगता है। वो तो कभी नहीं किया है ऐसा, आज क्यों कर रहा है? क्या अपने समाज के बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते? मैं तो नहीं देखा हूँ, मैं अपने तो जिंदगी में नहीं देखा हूँ कि वह किसी बुजुर्ग का या अपने, हम तो देखते हैं कि अपने दादा बाप का भी वह जो है कि पैर पकड़ के कभी पैर पकड़ते हुए मैं नहीं देखा था। उनकी बोली और भाषा, आप ये कह सकते हैं कि किसी मंच पर किसी भी युवा को, वह राजभर समाज का ही हो, किसी समाज का हो, मैं अपेक्षाएं नहीं करता ओम प्रकाश राजभर से कि वो अपने समाज की इज्जत बचा सके। ऐसी मुझे कोई उनके अंदर कोई गुणवत्ता नजर नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समाज की बात करता हो और जब कैंडिडेचर की बात करता हो तो वो अपने बेटे को खड़ा पाता हो या खड़ा करने के, तो मैं कैसे मान लूँ कि वह राजभर समाज का विकास करना चाहते हैं? लास्टली तो वो अपने बेटे का विकास करना चाहते हैं। पूर्व में उनके दिए गए बयानों को आप सुन लीजिए। जब वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे तो उन्होंने योगी जी को क्या कहा, मोदी जी को क्या कहा, और वो आज जहाँ है वहाँ वो आज क्या कर रहे हैं। और जो मंच पर कल घटना घटी है, इससे ज्यादा अपेक्षा करना नाकाफी होगा। जहां जिस मंच पर ब्रजेश पाठक जैसे लोग उपस्थित हो, वहां बहुत ज्यादा आप संस्कारों सिद्धांतों की अपेक्षा मत करिए, मेरा जो मानना। ठीक, अब मुझे बताइए कि ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने राजभर समाज के उत्थान के लिए सुभाषपा का गठन किया था। तो ये जो घटना घटी है, राजभर समाज इसको किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि समाज इस घटना को जैसे देखेगा, आने वाले समय में तस्वीर वैसे ही बनेगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि उत्थान राजभरों के उत्थान के लिए नहीं बनाए थे, उन्होंने बापूत पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है, क्योंकि राजभर समाज के हित की बात कभी किए ही नहीं। आप भी उस दिन आपके चैनल पे भी हमने देखा, तमाम चैनल पर देखिए, हम एक मुकदमा लड़ रहे हैं कोर्ट में हक अधिकार की। हमारा विरोध और तरक्की से कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद है अधिकार। हम अपने अधिकार की बात करते हैं। और ये आए और मीडिया से कह रहे हैं कि हमने 17 जिले का सर्वे करा है। आप वकील साहब हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि रीट कोर्ट द्वारा पारित आदेश की अनुपालन में सर्वेक्षण हुआ है। जिस सर्वेक्षण को ये बता रहे हैं कि मैंने सर्वेक्षण कराया है, जब ये कोर्ट को झूठा बता सकते हैं तो ये बताइए समाज और जनता को झूठ बनाने में और झूठ बोलने में इनकी कोई कहीं से कहीं कमी नहीं है। और समाज को उत्थान करने नहीं आए, ये अपने बेटे, अपने बहू, अपनी पत्नी, अपने सास, अपने ससुर, अपने समधी, अपने तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं, दामाद हैं, बिटिया हैं, उनके लिए आए हैं। ये समाज के नाम पर, देखिए पहले ये समाज के नाम पर आए तब इनकी पार्टी जाति की थी, आज इनकी पार्टी परिवार की है। बापूत पार्टी इसको कहा जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ये समाज के उत्थान के लिए नहीं आए हैं, ये अपने बेटे के उत्थान के लिए आए हैं, अपने बहू के उत्थान के लिए आए हैं। हो गया, आपने देखा होगा अनिल राजभर जी ने बार बार कहा असलम राजभर, असलम राजभर, उसमें भी एक विभाग मिला है इनको, हज मंत्री।
हज मंत्री मिला है इसलिए कि उनके नाम से वो सूटेबल हो। तो तमाम तरह की जो है, जब अधिकार की बात, देखिए हमने कहा कि हमारा कोई व्यक्तिगत, क्योंकि राजभर उनके नाम के आगे जुड़ गया तो मेरा भी ब्लड है उनसे, मैं भी उन्हीं से उसी समाज से बिलोंग करता हूं। लेकिन अपने जबान को, अपने शब्द को, अपने संस्कार को बचाकर कहीं भी बोलना और डोलना चाहिए। शब्द इनका कब क्या बोल जाते हैं आप बताइए। कहे कि जो समाजवादी में जब बीजेपी 17 में गठबंधन किए तो समाजवादी कहे कि जो समाजवादी को वोट देगा वो अपनी माँ बहन से घाट करेगा। आपने राजभरों से वोट दिलवा के राजभरों के माँ बहन से घाट करवा दिया। आपने कहा कि भाजपाइयों को आप कब क्या कहे हैं कि हम अगर मोदी और अमित शाह को गुजरात नहीं भेज दिए तो अपने माँ बाप के बेटे नहीं, हम अखिलेश को सफाई नहीं भेज दिए तो अपने माँ बाप के बेटे नहीं। आप अपने माता पिता को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिए। आप समझ जाइए कि जो न हुआ अपने माँ बाप का वो क्या होगा हम आपका, वो समाज का भी नहीं होगा। ये समाज के साथ धूर्तई और समाज के साथ मक्कारी, समाज को गुमराह करके, समाज के साथ धोखा करके ये अपनी राजनीतिक रोटी और राजनीतिक सत्ता का सुख का लाभ ले रहे हैं, जिसके लिए अब राजभर समाज समझ चुका है। और वहां माफी मांगने मंगवाने की वो प्रक्रिया तो एक अलग है। समाज में वहां ओपिनियन पोल आप निकाल कर देख लीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर का बेटा तीसरे पर जाएगा, ये मैं आपको लीक कर दे दूंगा। ये चुनाव किसी भी हाल में नहीं जीतेंगे, क्योंकि जो समाज के साथ गद्दारी करेगा, आप देखे होंगे 5 तारीख को इन्होंने शपथ लिया, महाराजा सुहेलदेव का नाम लेते हैं कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर हमारी पार्टी है। और क्या नाम है, सारनाथ में प्रांगण है, सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है महाराजा सुहेलदेव की, और लाल बाग चौराहे पर माननीय राजनाथ सिंह ने लगवाया है। 5 तारीख को अगर आप मंत्री बने तो 2 दिन आप लखनऊ में रहे, कम से कम माल्यार्पण कर दिए होते। आपने वहां भी माल्यार्पण नहीं किया। 2 तारीख को आप बनारस में रहे, आपने सुहेलदेव पार्क में जहां से कस्में खाए कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, वहां भी आपने माल्यार्पण नहीं किया। उसी का परिणाम है कि भगवान जी ने, जो महाराजा सुहेलदेव जी का परिणाम है, उन्हीं की आह लग गई, जो माननीय अभिषेक पाठक जी ने उन्हें घुटनों के बल आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आप भी तो राजभर समाज से ही हैं, तो अरविंद राजभर ने जो कुछ किया वो माफी मांगे या आशीर्वाद लिए? देखिए, उनके ब्रजेश पाठक जी जो है, जिस लैंग्वेज से उनको कहा, ऐसा वो शब्द में ही लग जाता है कि ये माफी जबरदस्ती मंगवा रहे हैं। अगर उनका कहना होता कि आप कार्यकर्ताओं को प्रणाम करना, एक झुक के प्रणाम करना, बड़ा अंतर होता है। एक होता है कि आदमी हाथ जोड़ कर प्रणाम करता है कि आप हमको माफ कर दीजिए, लेकिन आप घुटनों पे टिकवा कर उसको माफी मंगवा रहे, ये सबसे शर्मनाक वाली बात है। ये क्या आपको लगता है स्वाभिमान से खिलवाड़ है? राजभर समाज के पूरे राजभर समाज के लोगों से ये स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे, इसका कुछ असर होगा क्या आने वाले चुनाव में? ऐसा है कि इसका तो असर बहुत काफ़ी होगा, क्योंकि जो अच्छे राजभर पढ़े लिखे समाज जो है हमारे हैं, वो अच्छी तरीके से ओम प्रकाश के शब्दों को, जो एक एक शब्द ओम प्रकाश बोलते हैं, वह राजभर समाज के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर यह जो है कि भाई देखिए, चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय स्तर के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो राष्ट्रीय पैमाने पर आपको जो है सोचना चाहिए। क्या राष्ट्रीय पैमाने पर उनकी कोई सोच है? आप बता दीजिए, इतने दिन से तो है, आप देख रहे हैं, क्या सोच उनकी है राष्ट्रीय पैमाने पर? अगर हम आज बोल रहे हैं यह राजनीति है, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, तो हम यह शब्द अपना जुबान जो होता है, इसको तो मैं कंट्रोल में करके लेकर चले कि आज हम इनको गाली दे रहे हैं, काल हो सकता है इनके साथ मेरा संबंध बन जाए। तो संबंध बनना और बिगड़ना, ये कोई गारंटी नहीं है कि आज हमारा आपका संबंध है, कल रहेगा। नहीं रहेगा तो हमको अपने लैंग्वेज पर तो ध्यान देना ही होगा कि आगे बारे में जो है कि हमने जो है कि आज ऐसे बोल रहे हैं, काल हो सकता है उन्हीं के साथ हमसे हमारा संबंध बन जाए, तो वह क्या सोचेंगे। आज बीजेपी क्या सोच रही है? भले कुछ नेता जो है अपने स्वार्थ में ओम प्रकाश राजभर को यह सोचकर अपने साथ किए हैं कि सारा का सारा वोट राजभर उनका जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ है, इसलिए जो है कि इनको तुरंत जो है कि मंत्री बना दिए। इतना दिन तो मंत्री नहीं बनाए थे ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने, और यह भी गारंटी नहीं है कि अभी चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर रह भी सकते हैं, यह भी तो गारंटी नहीं। राजभर समाज के लोग इस घटना को अपने तरीके से ले रहे हैं। इस घटना का क्या असर होगा, ये घोसी के लोकसभा चुनाव का परिणाम बता देगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।